अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये वीडियो भी पिछले तमाम वीडियोस की तरह बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट शीट्स हों या फॉर एग्ज़ाम्पल दो डिफरेंट कॉलम्स हों और हम उनको आपस में कंपेयर करना चाहें, तो हम ये देखना चाहें। अब यहाँ पे अगेन आपके पास ये जो डेटा है ये बहुत स्मॉल है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो तो उसमें से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है और सपोज़ कि वही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ अगेन कॉलम कोई और कॉलम गिवन है, उसमें भी वही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो और आप ये कंपेयर करना चाह रहे हो कि ये वाली लिस्ट उस वाली लिस्ट के इक्वल है या नहीं है। अगर ये चीज़ आप देखना चाह रहे हो तो ये आप कैसे करेंगे, विद वन क्लिक। तो एक्सेल आपको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपको यहाँ से एक एक नाम को टैली करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है कि ये हमारे पास डेटा शीट 1 गिवन है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे शीट 2 गिवन है। तो अब मैं यहाँ से पहला नाम पढ़ूँ और फिर यहाँ से पहला नाम पढ़ूँ और फिर ये देखूँ कि इनके रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम इक्वल हैं या नहीं है, तो ये मेरे लिए ख़ासा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अगर मैं इन दो कॉलम्स ऑफ दिस शीट को कंपेयर करना चाह रही हूँ इन दो कॉलम्स ऑफ शीट 2 के साथ, तो ये काम एक्सेल को यूज़ करते हुए मैं सिंगल क्लिक में कैसे कर सकती हूँ, ये मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके दिखाऊंगी। एक तरीका तो वो है जिसमें आप जस्ट ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये नाम यहाँ पे लिखे हुए नाम के इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है। एक और तरीका ऐसा भी है जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जेम्स अगर मैं कैपिटल लेटर में लिखूं तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये दो कॉलम्स में एग्जैक्ट कैपिटल लेटर में ही सारा वर्ड लिखा हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैप्स हो और कोई स्मॉल हो, जबकि अगली शीट में सारे कैप्स हों, तो फिर वो इस डिफरेंस को भी डिटेक्ट करके देगा आपको। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अभी हम एग्जैक्ट मैच नहीं निकाल रहे हैं बल्कि अभी हम ये देख रहे हैं कि नाम इक्वल है या नहीं। अब मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे चाहिए और मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे सी और डी में मुझे रिज़ल्ट चाहिए। सबसे पहले मैं ये देखना चाह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन है वो इस शीट के रजिस्ट्रेशन नंबर्स के इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी कि जिसको मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ, पहली वैल्यू को, और उसके बाद मैं दूसरी शीट सेलेक्ट करूँगी और इसकी पहली वैल्यू को मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इनको शीट्स को आपस में लिंक कर लिया है। मैं ये दोबारा आपको बता देती हूँ। इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं देखना चाह रही हूँ कि ये बराबर है इस शीट के साथ या नहीं। ठीक है, इस शीट के इस कॉलम के साथ या नहीं, और उसको मैं टैब प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ शीट 1 में ये आंसर आ जाएगा कि ट्रू, दे इज़ एग्जैक्टली दे मैच विद ईच अदर। इसी को पकड़ के मैं ड्रैग कर लूँगी यहाँ तक, तो मेरे पास ये डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे 7 से लेके 11 तक जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट मैच नहीं है। अब हम इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास है 1139 सेवन्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेवन्थ पोजीशन पे 40 है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 40 है 8th पोजीशन पे, जबकि इस शीट में हमारे पास 8th पोजीशन पे 39 है। सही है। ये हमें एक्सेल ने यहाँ पे टैली करके बता दिया कि आर दे एग्जैक्ट मैच और नॉट, और वो भी विद अ सिंगल क्लिक। अब मैं इसी तरीके से नेम्स को भी कंपेयर करती हूँ और उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस कॉलम में। अगेन मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, इक्वल्स टू, इस नेम को मैं सिलेक्ट करूँगी, अगेन इक्वल टू प्रेस करूँगी और शीट 2 का इसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर भी मुझे मिल जाएगा। और ऑब्वियसली जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं है वहाँ पे नाम भी सेम नहीं होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डाटा इस तरह से हो कि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आपको नाम डिफरेंट मिल रहा हो, तो भी आपको ये यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये तो ट्रू मिलेगा लेकिन ये फॉल्स मिलेगा।
और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाम सेम हो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट हो तो फिर आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा और यहाँ फॉल्स। तो इन दोनों कॉलम्स को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों शीट्स जो हैं वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मैच हैं या नहीं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल सकती है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्विवेलेंट है या नहीं दोनों शीट्स में। ठीक है, सो इस तरीके से आप दो शीट्स को बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं या नहीं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर हम इसको बराबर करने के बजाय फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास शीट 2 है, लेट सपोज़ यहाँ पे मैं इसी नाम को ऑल कैप्स में लिख लेती हूँ, बल्कि मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं सेम नेम को ऑल कैप्स में। वैसे इस के लिए भी आप एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसके साथ आप इसको इन लेटर्स को ऑटोमेटिकली कैप्स में आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको टाइप करने का यहाँ पे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे इसको टाइप करके कैसे ऑल कैप्स कर सकते हैं। वैसे इसके लिए भी आपके पास एक्सेल में फॉर्मूला होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑल कैप्स में ये मैंने यहाँ पे नेम्स लिख दिए स्टूडेंट्स के। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ कंपेयर करके चेक करना चाह रही हूँ वो इस कॉलम को मैं इस कॉलम के साथ कंपेयर करना चाह रही हूँ इंस्टेड ऑफ दिस कॉलम, तो ये भी मैं चेक कर सकती हूँ। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, कोई इस तरह का डिफरेंस तो नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करूँगी दैट इज़ एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के बाद मैंने अगेन वही काम किया, इसको सिलेक्ट किया कॉमा और देन मैंने यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट किया और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। और मेरे पास शीट 1 में आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये स्मॉल है और यहाँ पे मेरे पास ऑल कैप्स था तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसने इसको फॉल्स कर दिया। और क्योंकि हमारे पास किसी भी वैल्यू में एग्जैक्ट मैच नहीं है, देयरफॉर ये सब के सब यहाँ पे फॉल्स हो गए। अगर किसी वैल्यू में यहाँ पे स्मॉल लेटर में होता तो वो हमारे पास डिटेक्ट होके यहाँ पे आ जाता। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि दो शीट्स हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर हैं या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में मैं एक्सेल के इसी तरह के ईजी टू यूज़ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इनको अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ये इजी हैक्स तमाम लोग सीख सकें और आसानी से इनको अप्लाई कर सकें। थैंक यू।